भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। आज अवध क्षेत्र की बैठक में मौजूद थे और एक बड़ी भूमिका इनकी भी रही है। ये बताइए, निकाय चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है, क्या आज निर्देश दिए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी सतत कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के मध्य में। उसी के निमित्त आज चूंकि 9 वर्ष माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उस पूर्ण होने पे भारतीय जनता पार्टी ने 1 माह तक अपनी अंत्योदयी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस पे भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार काम करती है, उसके निमित्त 1 महीने के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना रचना बनाई है। हम जिले स्तर पर बैठकें करके, मंडल में जाकर, हमारे बूथ से लेकर जो कार्यकर्ता, प्रदेश तक का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता जो हमारे अवध में, हमारे उत्तर प्रदेश में रहता है, वो वहाँ जाएंगे। उसके साथ साथ हमारा ग्राम पंचायत स्तर से पर जो जनप्रतिनिधि हैं, इवन सभासद से लेकर क्षेत्र पंचायत के सदस्य से लेकर, उस प्रकार की रचना, एक व्यूह रचना बनाई गई है। वो विस्तार से जिले की बैठकों में आएगा विषय। तो वहाँ पर जब मंडल की बैठकें होंगी तो उनमें बीडीसी मेंबर, प्रधान, जो नगर के लोग हैं, नगर पंचायत हैं, उनके सभासद, उस प्रकार से घर घर कैसे हम संपर्क करें। और जो माननीय मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में हमने गरीब लोगों के लिए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनको मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ण हो, इसके लिए जो काम किया है, उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, विपक्ष आपको लगता है कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव में तो आपने 17 मेयर की सीटों पर बाजी मार ली, 2024 में लगता है एक चुनौती रहेगी या वन साइडेड? बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन है। कहीं आप स्वयं मीडिया के हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के में आप जाते होंगे, उनके नेताओं से मिलते होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो तपस्वी और यशस्वी है, उस कार्यकर्ता के दम पे हम कह सकते हैं कि हमारी सीटें अवध में हमारे पास 16 लोकसभाएं हैं, 13 उसमें हमारे पास हैं। ये 16 की 16 इस बार आने वाली। और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारा जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेतृत्व है और विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व हमारे पास है योगी और मोदी जी के रूप में, उनके कारण हम फिर से पुनः 16 की 16 अवध में सीटें जीतेंगे। 13 के 16। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, ऐसा क्यों कहते हैं वो? चूंकि उनको लगता है कि वो कभी भी सरकार में आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी से लेकर 2050 तक की रचना पे काम कर रही है। हमारा जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो इस पे काम कर रहा है। वो कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं आ रहे। ये उनके मन में उनका आक्रोश है, वो डिप्रेशन में है, जिसके कारण वो बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे कमलेश मिश्र मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।